नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा न्यू गुलमोहर हिंदी व्याकरण से जो क्लासेस आपकी क्लास 8 की जो चल रही थी, तो उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? समास पढ़ रहे थे। समास में जो है हमारा एक समास कंप्लीट हो चुका है, तत्पुरुष समास और उसके भेद, वो जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। ठीक है, तो कर्मधारय समास के बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे कि कर्मधारय समास क्या होता है। तो देखिए, कर्मधारय समास के बारे में निम्नलिखित बातें ध्यान से देखिए। क्या कर्मधारय समास का भी पूर्व पद और गौड़ पद उत्तर प्रधान होता है। ठीक है, क्या होता है? कर्मधारय समास का पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद क्या होता है? प्रधान। पूर्व पद उत्तर पद आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान में क्या होता है? प्लस होता है। प्लस के पहले वाला जो शब्द होगा वह क्या होता है? पूर्व, और प्लस के पीछे वाला जो शब्द होता है वह क्या होता है? उत्तर। तो इसमें क्या होता है? पूर्व पद क्या होगा? इसमें गौड़ होगा, गौड़। ठीक है, पहला वाला पद प्लस के, और प्लस के पीछे वाला पद जो होगा यह क्या होगा? प्रधान होगा, अर्थात मुख्य होगा। ठीक है, प्रधान होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि पूर्व पद और उत्तर पद में भेद होता है इसमें। ठीक है, तो अब चलेंगे और देखेंगे इस समास के दोनों पद या तो विशेषण विशेष्य होते हैं या उपमान उपमेय। अब दोनों पद, ठीक है, अर्थात पूर्व पद या फिर उत्तर पद, प्लस के पहले वाला पद हो या प्लस के पीछे वाला पद हो, उसमें या तो विशेषण विशेष्य होगा देखने को मिलेगा, नहीं तो उपमान उपमेय, अर्थात तुलना, तुलना। ठीक है, ठीक है, तुलना किया जाएगा, उपमान उपमेय। ठीक है, कि इसके जैसा उसके जैसा। ठीक है, या फिर बहुत सुंदर या मोटा, इस तरह से विशेषण विशेष से। ठीक है, तो इस तरह से देखने को मिलेगा। और क्या है? वस्तुतः उपमान भी विशेषण का कार्य करता है और उपमेय विशेष्य का। ठीक है, यह भी विशेषण विशेष्य का ही उपमान उपमेय भी कार्य करता है। विशेषण विशेष्य वाले कर्मधारय समास का विग्रह करते समय विशेषण के बाद है जो पद जोड़कर विशेष्य को स्पष्ट किया जाता है, अर्थात उसके जो हम विग्रह करेंगे तो उसमें क्या शब्द आएगा? विग्रह में है जो, बीच में क्या देखने को मिलेगा आपको? है जो। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ उदाहरण महात्मा, अर्थात महान है जो आत्मा, तो क्या आया आपका बीच में? है जो। ठीक है, इस तरह से नीलकंठ, नीला है जो कंठ, है जो कंठ, तो क्या है आपका? है। ठीक है, और जो, तो ये देखने को आपको मिलेगा किसमें? कर्मधारय समास में। उपमान उपमेय वाले कर्मधारय समास का विग्रह उपमा अलंकार के रूप में किया जाता है। जैसे कि जब विशेषण विशेष्य होगा तो है जो आएगा, और जब उपमान उपमेय होगा तो क्या है? चंद्रमुख, अर्थात चंद्रमा के समान, तो क्या आएगा? के समान। ठीक है, भुज दंड, भुज दंड के समान भुज। ठीक है, दंड के समान भुज। उपमान उपमेय वाले कर्मधारय समासों के उदाहरण पूर्व पद के स्थान पर उपमान भी आ सकता है और उपमेय भी। यदि उपमेय पहले आया तो दूसरा पद क्या होगा? उपमान होगा। जैसे मृगलोचन, मृगलोचन में उपमान क्या है? पूर्व पद के समान लोचन। ठीक है, उपमेय क्या है? नरसिंह, अर्थात सिंह, सिंह क्या है? उपमान उत्तर पद के समान, नर उपमेय पूर्व पद। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। कैसे? जब हम इसका उदाहरण जब करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए कैसे होगा, तो विशेषण और विशेष्य के संबंध में हम करेंगे कर्मधारय समास का। ठीक है, विग्रह तो देखिए कैसे हम करेंगे। तो विशेषण प्लस विशेष्य, तो क्या होगा आपका? दो शब्द है, एक है नील और दूसरा क्या है? कमल। तो नील प्लस कमल, तो नील प्लस कमल मिलकर के क्या हो जाएगा? नील कमल। तो नील कमल जो शब्द है आपका, ये क्या हो जाएगा? समस्त पद बनेगा। और नीला है जो कलम, तो इसमें क्या आ रहा है जो। ठीक है जो आया, तो इस तरह से इसका विग्रह होगा। पीत
एक शब्द है प्लस अंबर एक शब्द है, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब कपड़ा, तो इस तरह से दो शब्द है, तो दोनों को जोड़ करके बना हमारा पीताम्बर। पीताम्बर हो गया आपका समस्त पद। और जब इसका फिर हम विग्रह करेंगे तो पीला है जो अंबर, अर्थात जो वस्त्र क्या है, पीला है, वह क्या है, पीताम्बर है। ठीक है। महाधन आत्मा, तो एक क्या है, महा शब्द है, महा मतलब महान और आत्मा मतलब आत्मा, तो क्या है आपका महान महात्मा, तो महात्मा बनेगा आपका समस्त पद। जब हम विग्रह करेंगे तो कैसे विग्रह करेंगे, महान है जो आत्मा। ठीक है। तो महान है जो आत्मा, जो है जो आ रहा है आपका यह बीच में, यही कर्मधारय विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। जिसके बीच में है जो आए तो वह क्या होगा, विशेषण विशेष्य का उदाहरण होगा। ठीक है। इसी तरह से नीचे जो है आप उसको हम मुझे कमेंट में भेजिएगा लिख करके। आप कभी भी लिख कर भेजते नहीं है, कितना मैं आपको वर्क एक एक देती रहती हूँ कि एक तो भेजिए ताकि मुझे पता चले हाँ आप हमारा पढ़ रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो आप नीचे वाला करके हमें भेजिएगा। ठीक है। अन्य उदाहरण देखिए नीलकंठ, नीला है जो कंठ। इसी तरह से काली मिर्च, काली है जो मिर्च, यह भी क्या है, ये सारे भी क्या हैं आपके विशेषण विशेष्य के उदाहरण हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, उपमेय और उपमान के संबंध में पढ़ेंगे। और जो बाकी का रह गया है आपके नोटबुक में आप खुद से कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि इतना सारा एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, नीचे वाला आप खुद से करिएगा और मुझे भेजिएगा एक दो। ठीक है। उपमान उपमेय संबंध में, इस संबंध में देखेंगे कि किस तरह से होता है। तो देखिए आपका एक शब्द है उपमेय में, देखिए उपमेय क्या है, वचन, और उपमान क्या है, अमृत। तो दो शब्दों को जब जोड़ेंगे वचन और अमृत को तो वचनामृत। ठीक है। क्या बनेगा, वचनामृत, अर्थात अमृत रूपी वचन। ठीक है। क्या होगा, अमृत रूपी वचन। पूर्व पद गौड़ होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। कर प्लस कमल। ठीक है। कर कमल। ठीक। तो कर कमल, कर के समान जो है कि कमल के समान, कर किसके समान, कमल के समान। ठीक है। यह प्रधान है ना, मुख्य जो है प्रधान ये होगा, तो इसलिए यह पहले आएगा विग्रह में। ठीक है। तो कमल के समान कर, इस तरह से तुलना होगा। इसी तरह से और देखेंगे उपमान उपमेय का, धन प्लस श्याम। ठीक है। तो क्या होगा आपका, धन श्याम। कैसे बनेगा, धन श्याम बनेगा। तो धन के समान श्याम। ठीक है। धन के समान श्याम, इस तरह से होता है। चलिए आगे चलेंगे, देखेंगे और भी उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। देह लता, देह रूपी लता। देखिए इसमें रूप, हाँ ये भी देखने को मिलेगा, के समान के सिवा रूपी भी देखने को मिलेगा। रूपी, रूपी शब्द भी आपको, विद्या धन, विद्या रूपी धन, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, के समान, और क्या देखने को मिलेगा आपको, रूपी। उपमान उपमेय जब भेद होगा तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो आप समझ चुके होंगे कि कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष्य। तो विशेषण विशेष्य के बीच में क्या देखने को मिल रहा था जब विग्रह कर रहे थे, तो है जो। ठीक है। और उपमान उपमेय में के समान या फिर रूपी। ठीक है। और कौन सा पद आपका प्रधान और मुख्य हो रहा था, कौन सा गौड़ हो रहा था, तो जो है पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है। इस किसमें, कर्मधारय समास में। यही आपका ट्रिक है कर्मधारय समास का। तो आशा करती हूँ आपको कर्मधारय समास समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम द्विगु समास पढ़ेंगे, तो इसीलिए ज़्यादा एक दिन नहीं बताती हूँ ताकि आप लोग भूल जाएंगे, तो फिर माइंड में आपके सेट नहीं होगा। बस माइंड में सेट हो सके आपके, इतना ही बस एक दिन में काफ़ी है आप लोग के लिए। ठीक है। चलिए